महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसे हजारों वर्षों के बाद भी कुछ इस तरह से याद किया जाता है जैसे यह कल की ही बात हो। इस युद्ध से हमें कई सारे सीख मिलते हैं। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया था जो आज के समय में भी दुनिया को सीख देता है। महाभारत को लेकर मन में कई तरह के अजीबोगरीब सवाल आते हैं। इन्हीं में से एक सवाल यह है कि इस युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए शस्त्र कौन से थे। तो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे महाभारत के उन 5 शस्त्रों के बारे में जो सबसे शक्तिशाली और अहम माने जाते थे। इतना ही नहीं, हम आपको पूरे युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा और शीर्ष पर रहने वाले अस्त्र और उसके इस्तेमाल करने वाले योद्धा के बारे में भी बताएंगे। लेकिन यह जानने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो फिर विलंब किस बात की, महाभारत की इस कथा की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। महाभारत के युद्ध में कई सारे शक्तिशाली योद्धा और ज्ञानी हुए, तो इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन, यह कह पाना मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं इस युद्ध में सबसे अहम किरदार निभाने वाले भीष्म के बारे में। कहते हैं कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा अहम किरदार कोई अगर था तो वह था भीष्म का, जिन्हें देवव्रत भी कहते हैं। भीष्म महाभारत के सबसे महानतम पुरुष के साथ साथ शक्तिशाली योद्धा भी थे। ऐसा कहते हैं कि महाभारत का ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जो भीष्म के पास नहीं था, लेकिन मर्यादा और नियम का पालन करते हुए उन्होंने ऐसे कई सारे अस्त्रों का उपयोग नहीं किया जिन्हें वे कर सकते थे। पितामह भीष्म के महापराक्रमी होने के पीछे उनकी माता का महत्वपूर्ण योगदान था। माता गंगा ने भीष्म को अलग अलग लोकों का भ्रमण करवाया था। अलग अलग लोकों के स्वामियों से ज्ञान, कर्तव्य एवं अर्थशास्त्रों की शिक्षा भीष्म को प्राप्त थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा था। भीष्म के गुरु भगवान परशुराम थे जिनसे उन्हें अधिकतर अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जाहिर है कि भीष्म ही वो योद्धा होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र होंगे। सबसे शक्तिशाली अस्त्र को भीष्म सबसे आखिर के लिए रखते थे, तो हम भी आपको इस अस्त्र के बारे में आखिर में ही बताएंगे। पितामह भीष्म के पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था जिससे किसी भी शत्रु सेना को ये तनिक समय में ही ध्वस्त कर सकते थे। भीष्म के पास जो अस्त्र थे उनमें सबसे पहले स्थान पर था इंद्रास्त्र। पितामह भीष्म को इंद्रदेव से इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र के आवाहन करने से आसमान में अनगिनत बाणों की वर्षा शत्रु सेना पर होती थी जिससे एक साथ हजारों सैनिक मारे जाते थे। दूसरे नंबर पर है आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र का आवाहन करने से धधकती अग्नि की विस्फोट होती और शत्रु सेना को तितर-बितर कर देती। तीसरे पर है वायुआस्त्र। वायुआस्त्र आग्नेयास्त्र के जैसा ही मिलता जुलता अस्त्र था, लेकिन इसके आवाहन से तेज तूफान उत्पन्न होता था। चौथे स्थान पर है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र का प्रयोग आग्नेयास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। वरुणास्त्र के आवाहन से आसमान से तेज बारिश, बिन मौसम के बरसात होने लगती। 5वें नंबर पर है सूर्यास्त्र। यह अस्त्र अपने नाम की भांति ही है। यह महाप्रलयकारी माना जाता था जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थिति में ही करना उचित था। सूर्यास्त्र के आवाहन से आसमान से तेज रोशनी और ऊष्मा उत्पन्न होती थी जो शत्रु सेना सहित आसपास के समस्त प्राकृतिक पेड़ पौधे एवं जल के समस्त स्रोतों को नष्ट कर देता था।
छठे स्थान पर है वज्रास्त्र। भीष्म के पास इंद्रदेव का वज्र था, जो ऋषि दधीचि के हड्डियों से निर्मित था। इंद्रदेव का यह अस्त्र अत्यंत प्रभावशाली था। इसका आवाहन केवल एक ही लक्ष्य को केंद्रित करके किया जाना होता था। इसके वार से शत्रु का बच पाना नामुमकिन था। सातवें स्थान पर है मोहिनी अस्त्र। भीष्म के पास मोहिनी नामक अस्त्र भी होता था, जिसके आवाहन से शत्रु सेना की मनोदशा कुछ समय में ही बिगड़ जाती थी। आठवें स्थान पर है त्वास्त्र। त्वास्त्र का वर्णन रामायण काल में भी मिलता है, जिसका प्रयोग भगवान राम राक्षसों को मारने के लिए करते थे। शत्रु सेना पर त्वास्त्र का प्रयोग करने से शत्रु सेना आपस में लड़ने लगते थे और खुद ही एक दूसरे को नष्ट कर देते थे। नागास्त्र। नागास्त्र में विषैले नागों का विष समाहित होता था। नागास्त्र के प्रभाव से शत्रु मूर्छित पड़ जाता था। 10वें स्थान पर है नागपाश अस्त्र। नागपाश अस्त्र नागास्त्र से मिलता जुलता अस्त्र था। यह वही अस्त्र था जिससे रामायण काल में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो इसका प्रभाव आप भली भांति समझ गए होंगे। 11वें स्थान पर है गरुणास्त्र। इसका प्रयोग मुख्यतः नागपाश और नागास्त्र को काटने के लिए किया जाता था। रुद्रास्त्र। भगवान शिव का महाविनाशकारी अस्त्र रुद्रास्त्र का आवाहन करने से तेज वर्षा और आंधी की भयंकर विस्फोट होती थी, जो हजारों शत्रुओं को पल भर में समाप्त कर देता था। 13वें स्थान पर है पर्वतास्त्र। भीष्म के पास पर्वतास्त्र नाम का एक विध्वंसक अस्त्र था, जिसके आवाहन से आसमान में अनगिनत पर्वत शत्रु सेना पर गिरते थे। इसके आवाहन से शत्रु सेना का विनाश संभव माना जाता था। 14वें स्थान पर हम उस अस्त्र की बात करेंगे जो अस्त्र महाविध्वंसक और महाभारत काल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। इस अस्त्र का नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का वह शक्तिशाली अस्त्र था जो भगवान ब्रह्मा के एक सिर को प्रदर्शित करता था। इस शस्त्र के प्रहार से शत्रु का बच पाना नामुमकिन माना जाता था। पितामह भीष्म के पास इस तरह के भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का भंडार था, परंतु महाभारत में कहीं वर्णन नहीं मिलता कि उन्होंने किसी भी भयंकर शस्त्र को किसी पर चलाने की कोशिश की हो। ऐसा कहते हैं कि अगर भीष्म चाहते तो वे चंद दिनों में ही पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म जीत और स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में है, और न ही वो चाहते थे कि अधर्म की जीत हो। इसीलिए उन्होंने अपने मृत्यु का रहस्य स्वयं ही पांडवों को बता दिया था। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है महाभारत काल में इस्तेमाल किए गए शस्त्रों की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो इसे अपने बंधु बांधवों और परिजनों के साथ साझा करें। इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।